हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास 1G। देखो अभ्यास 1G में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या से भाग दीजिए। बोला कि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो इसका ये मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये क्या लिखा है, -8/5। इसको क्या करना है, भाग करना है 1/10 से। देखो कैसे करते हैं, जैसे ये -8/5 है, यहाँ पे भाग का निशान लगा देंगे। अब देखो इसका ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, -8/5। अब देखो गुणा में क्या करते हैं, जो ये गिनती लिखी है ना, इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। जैसे ये -10 लिखा है तो क्या लिख देंगे, -10/1 लिख देंगे। यहाँ पे अगर गुणा का निशान लाना है, यहाँ पे भाग का हटा के, तो इस गिनती को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, -10/1। और देखो पहले किसका गुणा करते हैं, पहले चिन्ह का करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस को कभी लिखते नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 80/5। अब इसको तुम काट दो 5 से, 5 में 5, 6, 7, 8, 5 6 के 30, कितना आ जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, 18 में किससे भाग देना है, -12/7 से भाग देना है। अब देखो इसका भाग का निशान हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। ये -12/7 लिखा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7/-12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे का निशान लगाने के लिए ये भाग का हटा देंगे और गुणा का लगाएंगे तो ये पलट देंगे। ये कितना हो जाएगा, 7/-12। अब देखेंगे जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे वो गिनती का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे ऊपर भी कटे और नीचे भी कटे। जैसे मैं 3 का यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ, 3 6 के 18, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा, 6 × 7 -4। अब देखो ये 2 से और काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 3 × 7 -2, 7 त्रिके 21। और ये क्या है, माइनस यहाँ पर ही लगा सकते हैं, चाहे नीचे लगाओ यहाँ पे लगाओ। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -21/2। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखो क्या है, -8 को किससे भाग देना है, -8 को भाग देना है 5/-16 से। अब देखो ये भाग का निशान हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का निशान आएगा और इसको पलट देंगे। ये 5/-16 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, -16/5 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखते नहीं है, 8 × 16/5। अब देखो 8 का 6 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 के 48 के 8 80 4, 8 4 12, कितना आ जाएगा, 128/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 वाला देखो क्या बोल रहा है, 65/-14 का भाग किस में देना है, भाग देना है -13/7। ये क्या हो जाएगा, 65 -14, और ये भाग का निशान हटा के गुणे का लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 7/-13 हो जाएगा। अब देखो 7 से कम है 7, 7 दूना के 14, कितना हो जाएगा, 65 × 1, और ये कितना हो जाएगा, ये -2 है, ये क्या है, -13 है। ये 65, ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +13 × 2, 13 5 65। तो ये कितना, 13 कम है 13, 13 5 65, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा करते हैं। इसका पांचवा क्या बोल रहा है, देखो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसको भाग करके तुम लोग लिख सकते हो। ये इसको कैसे लिख सकते हो, 2 सही 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 1 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जब भाग देंगे इसको कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी भी गिनती को, जैसे ये 2 है, इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 5 में से 4 जाए 1, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 सही 1/2, इसको इस फॉर्म में ऐसे भाग करके लिखते हैं। अब देखो इसका पांचवा पार्ट कर रहे हैं, क्या लिखा है, 5/12, और भाग किससे करना है, -4/9। इसके भाग का निशान हटा के गुणे का लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे गिनती को, 9 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
अब देखो कोई ऐसी गिनती से पहाड़ा पड़ेंगे कि जो ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए। जैसे 3 तिरिक के 9, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 5 × 3, ये 4 × -4। अब देखो 5 तिहाई 15, 4 चौके यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 चौके 16। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका देखो 6 वाला पार्ट देखो क्या है, 3/4 का भाग किस में करना है, -9। अब देखो इस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके बटे में 1 है। कोई गिनती अगर ऐसे लिखी तो उसके बटे में 1 रहेगा। ये क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे क्या कर देंगे गुणे का निशान लगाएंगे, इसको पलट देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/-9 हो जाएगा। अब देखो उस गिनती का पहाड़ा पढ़ते हैं जो जिससे ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए। जैसे 3 एकम में 3, 3 तिरिक के 9, क्या हो जाएगा 1 × 1, ये 4 × -3, कितना हो जाएगा 1/, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 तिहाई 12। अब देखो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ख़त्म होता है। अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अब देखो भाग की क्रिया करके बताना है। अब ये इसका देखो ये वाला मैं कर रही हूँ। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट है -1/8 का भाग किससे करना है 3/4 से। बोल रहा है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है। अब इसका भाग करके देख लो, ये क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/8, और इस यहाँ पे गुणे का निशान लाएंगे, इसको पलट देंगे 4/3 कर देंगे। देखो 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, ये क्या हो जाएगा -1 × 1, 2 × 3, कितना आ जाएगा -1, 3 दूना के 6। देखो ये एक परिमेय संख्या, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है, मतलब ये वाला पार्ट क्या है सत्य है। अब इसका देखो ये सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 8/-9 का भाग देना है -4/3 बराबर -4/3, फिर ये भाग देना है 8/-9। बोल रहा है कि क्या ये भाग देने पर ये इसके बराबर आएगा कि नहीं। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे क्या लिखा है 8/-9, यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे तो ये पलट देंगे 3/-4, और वैसे इसको कर दें ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ प्लस है, ये माइनस क्या हो जाएगा -4/3, और यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, इसको पलट देंगे -8/9। अब देखो ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 एकम में 3, 3 तिरिक के 9, 8 × 1 अपन देखो ये क्या है -3 × -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, प्लस को लिखते नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 तिरिक के 9, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 × 3/1 × 8। अब देखो यहाँ पे करेंगे, ये 8 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 8 का 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखते नहीं है, 4 तिहाई 12, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, और ये 8। अब देखो कोई ऐसी गिनती से पहाड़ा पढ़ो कि ये दोनों कट जाए, देखो कट रहा है कि नहीं। किससे पढ़ दें, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, एक क्या आ गया 2/3, और दूसरा क्या आ गया 3/2। देखो ये बराबर नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो पार्ट है ये क्या है असत्य है, असत्य है। अब इसका देखो थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि -15/56 डिवाइड किससे करना है 1 से, बराबर 1 डिवाइडेड बाई -15/56। देखो इसका सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे, वैसे ही इसको भी सॉल्व करके देख लेंगे भाग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो इसका ब्रैकेट हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा -15/56, यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1, फिर ये क्या है 1, और यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, इसको पलट, देखो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और इसको पलट के लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 56 56/-15। अब यहाँ पर -15 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -15/56, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 56, 56 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा -15। देखो ये भी क्या आ गया बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी पार्ट क्या है असत्य है, ये क्या है असत्य है। अब इसका देखो ये लास्ट वाला पार्ट क्या है 4 वाला, इसका फोर्थ वाला देखो ये 4 वाला पार्ट क्या बोल रहा है,
-9/10 डिवाइडेड बाई -9/10 बोला है कि बराबर 1 आ रहा है। अब देखो डिवाइड करके देख लेते हैं, ये प्लस है, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पे 1 है और क्या +1 है, ये क्या हो जाएगा +1 और ये प्लस का जब मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा -9/10। इसे भाग का निशान हटाते हैं, गुणा का लगाते हैं तो इसको पलट देते हैं, कितना हो जाएगा 10/-9। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर एक ऊपर माइनस है एक नीचे माइनस है तो ये माइनस से माइनस काट देना, जैसे ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका जो भाग करने पर जो गुणा करने पर गुणनखंड आएगा, गुणनफल आएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट सत्य है, यहाँ पे लिख देंगे सत्य। अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थर्ड वाला देखो ये क्या बोल रहा है, देखो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, सरल कीजिए। उसका देखो ये पहला वाला कर रहे हैं, कितना है 5, 6 पार्ट। देखो जैसे ये थर्ड वाला इसका पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, पहला वाला पार्ट क्या है 2/3 डिवाइडेड बाई -4/5 है ना, इसको क्या करना है भाग करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे 2/3, ये गुणे का निशान लगाएंगे तो बता चुके हैं ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, कितना आ जाएगा 5, 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना के 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/-6। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला पार्ट बोल रहा है -4 डिवाइडेड बाई -3/5 ना। इसको क्या करेंगे, ये माइनस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हटा देंगे, -4 यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे, इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा 5/-3। अब देखो ये कटेगा नहीं, इसको देखो ये क्या है, एक ऊपर माइनस एक नीचे माइनस, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 20 और ये 3, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ये थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है -6/7, देखो ये क्या बोल रहा है -6/7 डिवाइडेड बाई क्या बोला है -15। देखो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा -6/7, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मान लेंगे, मतलब 1 होता है यहाँ पे, डिवाइडेड मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 15। अब देखो ये 3 से कट रहा है, ऊपर माइनस है नीचे माइनस से काट देंगे, अगर ऊपर भी माइनस होता है नीचे तो काट देते हैं, जैसे 3 दूना के 6, 3 5 15, कितना हो जाएगा 2 × 1 7 × 5, कितना हो जाएगा ये 2 एकम में 2, 7 5 35, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या बोलता है, बोल रहा है कि -1/8 डिवाइडेड बाई 3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट हटाएंगे, -1/8 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4/3, देखो 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा -1 × 1, 2 × 3, कितना आ जाएगा -1, 3 दूना के 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसका पांचवा देखो क्या लिखा है 15/7 डिवाइडेड बाई -5/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/7 इंटू मतलब गुणे का निशान है, ये क्या हो जाएगा 7/-15। देखो ये ऊपर 7 है नीचे काट देंगे, कितना हो जाएगा 15/-5, 5 एकम में 5, 5 तिहाई 15, कितना इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा -3। अब इसका 6 वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है -7/12 डिवाइडेड बाई -2/3। अब देखो इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -7/12 इंटू, इसको पलट के लिख देंगे 3/2। अब देखो 3 एकम में 3, 3 चौके 12, -7 × 1/4 × 2, 7 एकम में ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -7, 7 दूना के 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 वाला कर रहे हैं, तो ये 4 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस वाले फोर्थ वाले को कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ। ये बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल बोल रहा है कि कितना है, यहाँ पे लिख दो कि इसका गुणनफल कितना है, गुणनफल है -6/7 है इसका गुणनफल। अब बोल रहा है कि एक संख्या दी है, एक संख्या कितनी है, एक संख्या है -8/5, 8/5 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। तो यहाँ पे कर देंगे कि माना दूसरी संख्या क्या है x है,
अब देखो जब इन दोनों का वो किए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -8/5 का गुणा जब साथ में x में किए हैं तो इसका आंसर कितना आया है, 6/7 आया है। इसका यही मतलब हुआ ना कि एक संख्या का गुणा जब दूसरी संख्या से करते हैं तो उसका गुणनफल कितना आता है, ये आता है। तो दूसरी, ये पहली संख्या है और ये क्या है, दूसरी संख्या। पहली संख्या दी थी, दूसरी संख्या नहीं दी थी, तो मैं उसको क्या मान ली, x मान ली। तुम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, a b कुछ भी मान सकते हो, मैं x मान ली। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, -8/5 इंटू एक्स -6/7। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, तो क्या हो जाएगा 8x/5, माइनस तो रहेगा ही, ये -6/7। अब देखो इसमें क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। इसको कैसे करेंगे, सबसे आसान होता है इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -8x इंटू 7 बराबर -6। तिर्यक गुणा करने का ढंग होगा तो बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पे क्या करेंगे, 8×7 56, 56x बराबर 6×5 30। देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो x निकालना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, x निकालना है, तो x के साथ जो रहेगा उसको कहाँ लिख देंगे, बटे के नीचे लिख देंगे। जैसे x के साथ 56 है उसको बटे के नीचे, और जो बचा है उसको ऊपर लिख देंगे। अब देखो ये 3 से देखो कट रहा है कि नहीं, 3 से का 2 से काट के देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 8 16, कितना आ गया 15/28। इसका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15/28। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल, एकदम जैसा ये 4 वाला था ना, एकदम ऐसे ही है। बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ये किए ना, एकदम सेम ऐसे ही करते हैं, फिर भी मैं करके दिखाती हूँ। पाँचवा, देखो ये पाँचवा क्या बोल रहा है, देखो ये पाँचवा बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल, क्या बोल रहा है, गुणनफल कितना दिया है, -5/6 दिया है। और बोल इसमें से जो एक संख्या है वो क्या दी है, -7/12 दी है। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना दूसरी संख्या क्या है, x है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुणनफल करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो गुणनफल ये आता है। तो देखो ये पहली संख्या ये है -7/12 इंटू इन दोनों का गुणा किए हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा किए हैं, तो गुणनफल कितना आया है, -5/6 आया है। अब देखो इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -7x/12 बराबर -5/6। -5/6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7x/12 माइनस, अब देखो अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, या यहाँ माइनस है ऊपर माइनस है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, ये भी कट जाएगा, इसे काट देंगे। अब देखो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 7x इंटू 6 बराबर 12 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे x ये मल्टीप्लाई कर दो, 7 छके 42, x बराबर 12 5 60। अब देखो यहाँ x निकालना है, तो मैं बोली थी कि x के साथ x निकालना है, तो x के साथ जो भी होगा उसको कहाँ लिख देंगे, बटे के नीचे लिख देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखो 3 से भी ये कट रहा है। अब देखो ये 3 से कैसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 7 21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10/7। ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ। देखो ये 6 क्या बोल रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये 6 वाला क्या बोल रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि इसका गुणनफल जो हो वो क्या हो जाए, -1 आ जाए। तो देखो यहाँ पे मान लेंगे कि माना वो संख्या x है। अब देखो यहाँ पे -4/9 में किस संख्या से गुणा करें कि उसका गुणनफल -1 आ जाए।
तो मान लेंगे वो एक संख्या इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि इसका गुणनफल -1 आ जाए। तो मान लीजिए कि वो संख्या x है, तो x ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, -4 × x अपॉन 9 बराबर -1। ये कितना हो जाएगा, -4x/9 बराबर -1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब बटे 1 है। देखो ये माइनस कट जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, कितना हो जाएगा 4x × 1 बराबर 9 × 1। 1 को नहीं लिखते हैं, मान लो ये 4x बराबर 9 है, तो यहाँ पे तुमको क्या निकालना है, x निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा 9/4। देखो इसमें यही बोल रहा था ना कि इसमें किस संख्या से, देखो तुम यहाँ पे रख के भी देख सकते हो, जैसे ये 4/9 है, इसमें x की जगह पे रख दो, ये क्या आया है 9/4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, अब ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बस क्या बचा -1। तो देखो ये सही है कि इसमें इस संख्या में 9/4 से गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं 7 करती हूँ। देखो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ये हो जाए। देखो ये सब सेम है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। अब वैसे इसको करेंगे, बोल रहा है कि 8/9 में किस संख्या से गुणा करें। तो मान लो वो संख्या क्या है, माना संख्या कितनी है, x है, किस संख्या से गुणा करें, मान लो इसमें x से गुणा करें तो इसका गुणनफल कितना आता है -16/28। तो देखो अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × x / 9 -16/28। अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 8x × 28 बराबर 9 × -16। यहाँ पे देखो इसको तुम लोग मल्टीप्लाई मत करो, ये पहले काट के छोटा करेंगे। जैसे ये x है, x निकालना है तुमको, ये कितना हो जाएगा 9। इसके साथ जो लिखा रहेगा उसको बटे के नीचे कर देंगे। जैसे इसके साथ क्या लिखा था, 8 लिखा था, और क्या लिखा था 28 लिखा था। अब x निकाल लिए, जो बचा उसको नीचे लिख दिया, और इधर का जो है उसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। अब इसको काट के छोटा कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना आसानी रहेगी। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा x बराबर 9 × -4 2 × अब देखो ये कर रहा है 4 एकम में 4 एकम में 4, 4 7 28। देखो छोटा हो गया, अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ा होता, गलत होने का चांस होता। ये क्या हो जाएगा 9 × -1 2 × 7, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9/7 दूना के 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास कंप्लीट होता है। थैंक यू।